जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और इन्होंने कहा है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड। अब क्या अनएक्सपेक्टेड भारत में अकर होने वाला है या फिर भारत करने वाला है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जान रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई है, जहां पर हमारे तीनों ही सेना के सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें शिरकत की। और इस मीटिंग में जो है भारत के सभी सिक्योरिटी के डायमेंशंस को आपका डिस्कशन किया गया और इसी का मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया, जो कि आपकी एक ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस है, इसमें राजनाथ सिंह ने कहा कि बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड, यानी कि हम सभी को एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप की तरफ देखना होगा और भारत अब कुछ ना कुछ आपका करने वाला है। मेनली हमारे पड़ोस में कुछ होगा, हो सकता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो जाए, चीन में हो जाए या फिर बांग्लादेश में हो। लेकिन अगर हम अपने भारत के नक्शे को देखें तो नक्शे में जो है एक तरफ तो आपका पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वैसे लेना देना है, अब इसके बारे में चर्चा करूंगा। दूसरा आपका बांग्लादेश। तो ये दो अनस्टेबल रीजन्स हैं भारत के पड़ोस में, जिससे भारत काफी आपका हम कह सकते हैं कि भारत को कुठाराघात होते रहते हैं। पाकिस्तान टेररिस्ट हमारे सीमा में भेजता है जिससे कि भारत डिस्टेबलाइज हो सके। अगर आप कश्मीर का रीजन देखोगे, लद्दाख का, तो इस तरफ आपको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दिखेगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, हम तो सिर्फ गेस ही कर सकते हैं। एक बात हो सकती है कि भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले ले। दूसरा ये हो सकता है कि हम पाकिस्तान पर कोई आपका प्रहार करें, क्योंकि लगातार इनके द्वारा आतंकवादी भेजे जा रहे हैं। और तीसरा ये हो सकता है कि बांग्लादेश में जो अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है उसको लेकर भारत हमारे नॉर्थ ईस्टर्न में और मेनली ये जो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां पर अपने मिलिट्री के मूवमेंट को बढ़ाए और इस चिकन नेक एरिया को जो है एक तरीके से सिक्योर करे। वैसे सिक्योर तो है ये पहले से ही, लेकिन क्या भारत क्या बड़ा करना चाहता है ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मणिपुर में भी हम सभी जान रहे हैं कि काफ़ी इंसर्जेंसी बढ़ी हुई है और एक बार फिर से वहाँ के हालात खराब हो रहे हैं, जिसको देखकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एनएसजी को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। तो ये जो तीन रीजन्स हैं काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ तो आपका चाइना है, तो चाइना से हमारी तो टेबल टॉक्स चल रही हैं, उतना मैटर चाइना से रहा नहीं करता है। मालदीव्स की तरह अगर हम बढ़ते हैं तो मालदीव्स में तो वो हमारे ग्रांट पर, एड पर चलता है, सरकार परिवर्तित होती है तो वहाँ पे सब सही हो जाता है। अगर भारत कुछ करेगा तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए हो या फिर आपका बांग्लादेश के लिए हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्या चीज होगी ये तो समय ही बताएगा। डिफेंस मिनिस्टर चेयर द इनॉग्रल ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन लखनऊ, emphasizing the need for jointness and integration among the three services for future challenges। भविष्य की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें एकीकृत अप्रोच से आगे बढ़ना पड़ेगा। इस मीटिंग में डीआरडीओ के चेयरमैन, हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और अन्य अधिकारीगण आपके इस पे मौजूद थे। He commended the armed forces for their invaluable contribution in safeguarding the national interest and advancing the vision of Atmanirbhar Bharat, appreciated the effort being undertaken for furthering jointness and integration among the three services। तो देखिए इंटीग्रेटेड कमांड भी उसका सृजन हो रहा है। इस बार की ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई है सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म फोर्सेस, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ सकती है, मॉडर्नाइजेशन को लेकर, नए नए हथियार हो, एडवांस टेक्नोलॉजी हो और लॉजिस्टिक सपोर्ट बेहतर मिले, साथ ही साथ तीनों ही सेनाओं में एक आपका सहयोग हो। सैन्य ई ग्रंथालय को भी अभी आपका अनवील किया गया है, जहां पर सेना से संबंधित जितने भी आर्काइव्स हैं उसको एक ही वेब पोर्टल पर सभी लोग एक्सेस आपका कर पाएंगे। He also urged the military leadership to focus increasing the use of the
लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ डेटा एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको याद होगा पिछले ही साल माया ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारी सेना के द्वारा एडॉप्ट किया गया है और हमने अपनी निर्भरता माइक्रोसॉफ्ट से हटाकर लाइनक्स पर कर दी है, जिससे कि डेटा प्रोटेक्शन भारत का बेहतर हो सके। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की बात करें तो 3 कमांड्स का निश्चय कर लिया गया है। पहली कमांड राजस्थान के जयपुर में रहेगी, जो कि पूरे पाकिस्तान को देखेगी। दूसरी कमांड लखनऊ में रहेगी, जो कि पूरे चाइना और ये नॉर्थ ईस्ट की एक्टिविटी को कवर करेगी। और तीसरी कमांड तिरुवनंतपुरम में रहेगी, जो कि इंडियन ओशन को देखेगी। तो ये 3 कमांड्स तो भारत के लिए आई गए हैं। अब ये देखना होगा कि भारत अनएक्सपेक्टेड क्या करने वाला है। उसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें। एसएसबी क्रैक एग्जाम एक ई लर्निंग पोर्टल है जो कि आपके डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए सभी डिफेंस कोर्सेज को चलाता है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, एडमिशन लें, वॉर10 कोड का यूज़ करें, जिससे कि एडमिशन लेते वक्त आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।